आज मैं आपको बताऊंगी अदाकारा तब्बू की ज़िंदगी के वो 4 अफ़ेयर्स जिनकी वजह से वो ज़िंदगी भर अकेली रहीं, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत सहनी पड़ी, जिनकी वजह से वो आज तक अपनी ज़िंदगी में अकेली हैं और जिन 4 मर्दों की वजह से आज तक वो शादी नहीं कर पाईं। उन चारों की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अदाकारा तब्बू के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस हैं और अगर परफॉर्मेंस की बात आए और तगड़ी परफॉर्मेंस की बात आए तो तब्बू जो हैं बॉलीवुड की पहली चॉइस हमेशा से रहती हैं। आजकल वो फिर से कई सालों के ब्रेक के बाद फिल्म्स में दोबारा से एक्टिव हुई हैं और दोबारा से फिल्मों में उनको एक्टिव करने वाले उनके अपने ही बेस्ट बडी, उनकी अपनी पुरानी मोहब्बत यानी अजय देवगन हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तब्बू की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई थी? ऐसा क्या हुआ था कि तब्बू जब फ़िल्म के सेट पे जाया करती थी तो हर तरफ उनके खिलाफ चहमगोइयाँ होती थी? ऐसा क्या हुआ था कि तब्बू को फ़िल्म इंडस्ट्री के हर हीरो की बीवी जो है वो अपने लिए खतरा समझती थी? तो चलिए आज बात करते हैं तब्बू के उन 4 अफ़ेयर्स के बारे में। हर लड़की की ख़्वाहिश होती है कि वो एक कामयाब करियर के साथ अपनी ज़िंदगी में सेटल भी हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तब्बू जो हैं वो अपनी अर्ली स्टेज में ही बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी फ़िल्मों में और उनको अच्छे रोल्स भी मिल रहे थे, उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट भी थी। तब्बू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मुस्लिम हैं और उनका नाम असल में तबस्सुम है। 90s के ज़माने में तब्बू ने जब अपने फ़िल्मी करियर का आगाज़ किया था, उस वक़्त तब्बू को एक फ़िल्म मिली थी जिसका नाम था प्रेम और उनके साथ जो उस फ़िल्म में उनके स्टार कास्ट थी, उसमें जो हीरो थे वो थे संजय कपूर। संजय कपूर के साथ तब्बू जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थीं और वो संजय कपूर के साथ शादी भी करना चाहती थीं। बहुत अरसा इनका अफ़ेयर भी रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से तब्बू को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़ेयर की हद तक ही हैं और संजय कपूर जो हैं वो उनके साथ शादी करने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, तो फिर अचानक से तब्बू ने अपना ब्रेकअप जो है वो संजय कपूर के साथ कर लिया था और आपको पता है कि संजय कपूर ने फिर कहीं और शादी कर ली थी और संजय कपूर जो हैं वो शुरू ही से तब्बू को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे तो देखना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। शायद उनके मज़हब की वजह से, शायद इसलिए भी कि संजय कपूर ये भी चाहते थे कि जिससे भी वो शादी करेंगे, वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होनी चाहिए और इसीलिए तब्बू का ब्रेकअप जो है वो संजय कपूर के साथ हो गया था। शायद इसमें उनका मज़हब भी एक रीज़न था क्योंकि 90s के ज़माने में जो लोग हैं वो इंटरकास्ट मैरिजेज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे या उनके बारे में वो समझते थे कि अगर वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे, तो इस पे क्या हो जाएगा कि उनका जो करियर है वो दाँव पे लग जाएगा। ख़ास तौर पे अगर 90s के ज़माने में कोई हीरोइन शादी कर लेती थी या कोई हीरो इंटरकास्ट मैरिज करता था तो समझो उसका करियर बिल्कुल तबाह है। यही वजह है कि संजय जो हैं वो हमेशा तब्बू के साथ दोस्ती तो रखना चाहते थे मगर वो इस रिश्ते को हमेशा खुफिया रखना चाहते थे। लेकिन तब्बू ये चाहती थी कि वो अपना घर बसाएं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि संजय जो हैं वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, उनके लिए स्टेप लेने को राज़ी नहीं है, तो तब्बू ने खामोशी से संजय के साथ ब्रेकअप कर लिया था। पूरी इंडस्ट्री में उस वक़्त बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई थी, लेकिन तब्बू और संजय ने कभी भी अपने इस ब्रेकअप के हवाले से या अपने इस रिश्ते के हवाले से कभी भी किसी को कोई भी रीज़न नहीं बताई थी। फिर बात कर लेते हैं, तब्बू अपनी ज़िंदगी में दोबारा से अकेली हो गईं और अपने करियर की पीक पे तब तक वो पहुंच चुकी थी, लेकिन तब्बू को अपनी असल ज़िंदगी में सेटल होना था, तब्बू को शादी करनी थी और अपना घर बसाना था। ऐसे में तब्बू की ज़िंदगी में आए साजिद नाडियावाला। तब्बू जो हैं वो साजिद नाडियावाला के साथ शादी करने में वाक़ई इंटरेस्टेड भी थीं और उनके साथ रिलेशनशिप में भी आ गई थीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साजिद नाडियावाला जो हैं वो दिव्या भारती के बहुत असीर थे, उनके बहुत फ़ैन थे और दिल से दिव्या भारती को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने दिव्या को अपने साथ शादी करने पे मना लिया था और उन्होंने दिव्या से ये कहा था कि तुम अपना इस्लाम कबूल करो और उसके बाद शादी करो, जिस पे दिव्या राज़ी हो गई थी और दिव्या ने साजिद नाडियावाला के साथ जो है वो निकाह कर लिया था। लेकिन आपको पता है कि दिव्या भारती की जो मौत है वो एक हादसे में हो गई थी। वो अपने ही फ्लैट की बालकनी से गिरकर उस वक़्त जो है वो हलाक हो गई थीं और साजिद नाडियावाला जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा चुके थे दिव्या भारती के जाने की वजह से, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपनी बीवी को खो दिया था और दूसरी तरफ साजिद नाडियावाला के ऊपर पूरा जो उस वक़्त का मीडिया था वो पिल पड़ा था। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे साजिद नाडियावाला पे और कहा था कि बालकनी से दरअसल दिव्या जो हैं वो गिरी नहीं बल्कि गिराई गई हैं, मतलब उसमें जो हाथ है वो साजिद नाडियावाला का है। यही वजह है कि साजिद नाडियावाला शदीद डिप्रेशन का शिकार थे और ऐसे में उस डिप्रेशन से निकालने में तब्बू ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। दिव्या भारती की मौत के बाद नज़दीकियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और तब्बू ने ये पक्का फैसला कर लिया था कि वो
साजिद नाडियावाला के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन उन दिनों में साजिद नाडियावाला की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा नशीबो फराज का शिकार थी और हर बात पर खबर बनती थी। और ऐसा ही हुआ तब्बू की ज़िंदगी में, जब वो फिल्मों में काम कर रही थी और अचानक जब मीडिया को पता चला और उन्होंने तब्बू के साथ उनका नाम जोड़ना शुरू किया और तब्बू को जब ये बात पता चली कि उससे उनके करियर पे फ़र्क पड़ रहा है, तो उसके बाद इन्होंने खामोशी से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली थी। क्योंकि जब मीडिया तब्बू से ये पूछता था कि क्या आपका वाकई अफेयर है, तो तब्बू में इतना हौसला नहीं था कि वो सबके सामने इस बात को मान लेती और कहती कि हाँ वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। वो हमेशा से इस बात का इनकार करती रही। फिर ये हुआ कि ये जोड़ी भी जो है वो खामोशी से टूट गई और तब्बू ने अपनी आगे की राह ली। लेकिन फिर उसके बाद तब्बू की ज़िंदगी में आए अजय देवगन। अजय देवगन जो हैं वो शुरू से तब्बू के कॉलेज फेलो रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं और तब्बू को अपने दोस्त में कहीं ना कहीं अपना प्यार नजर आ रहा था। लेकिन तब्बू को जब इस बात के बारे में ये पता चला कि अजय देवगन जो है वो आगे मजीद 2 एक्ट्रेसेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अजय देवगन का जो इंटरेस्ट था वो था सोनाली बेंद्रे में। सोनाली बेंद्रे को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो उनके साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ काजोल जो हैं वो अजय देवगन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन उसी ज़माने में जब अजय देवगन जो हैं वो पसंद करते थे और डेट कर रहे थे सोनाली बेंद्रे को, उसी ज़माने में काजोल जो हैं उनका क्रश था अक्षय कुमार। जी हाँ, वो अक्षय कुमार पे क्रश रखती थी। लेकिन जब उनको पता चला कि अक्षय जो है वो ट्विंकल और आगे जो है वो रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर उन्होंने सीरियस लिया था अजय देवगन को और अजय देवगन जो हैं उनको उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। और जब ये बात तब्बू को पता चली तो तब्बू ने दूरियां इख्तियार कर ली थी अजय देवगन से और अजय देवगन के साथ उनका जो ये प्यार या मोहब्बत है या जो रिश्ता है ये पनप नहीं पाया। उसके बाद तब्बू जो हैं वो अपने कामयाब करियर में आगे बढ़ती रहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का अकेलापन जो है वो मज़ीद बढ़ता रहा, जिसने तब्बू को गलत फैसले लेने पर बहुत ज़्यादा मजबूर किया। तब्बू ने बिना रिश्ते के एक साउथ के एक्टर थे नागार्जुन, उनके साथ रिश्ता बना लिया। हालांकि नागार्जुन जो थे वो उस वक्त शादीशुदा थे। नागार्जुन के साथ जब तब्बू ने काम किया तो नागार्जुन उनके ऊपर इतने ज़्यादा फरेफ्ता हो गए थे, इतने ज़्यादा उन पर फिदा हो गए थे कि उन्होंने तब्बू से ये वादा किया था कि वो तब्बू से शादी करेंगे। लेकिन तब्बू अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा चुकी थी, इससे पहले 3 अफेयर्स को वो तोड़ चुकी थी, ख़त्म कर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने नागार्जुन से ये शर्त रखी थी कि तुम अगर अपनी बीवी को छोड़ोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मगर नागार्जुन ने एक झूठा वादा किया था तब्बू के साथ और वो यही था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे। तब्बू जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में नागार्जुन के साथ 10 साल तक रहती रहीं। 10 साल तक वो यही कहती रहीं नागार्जुन को कि उनके लिए स्टेप लिया जाए और अपनी बीवी को छोड़ा जाए। लेकिन नागार्जुन जो थे 10 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद फाइनली नागार्जुन इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते और समाज के सामने अपनी बीवी को छोड़कर तब्बू को नहीं अपना सकते। और ये बात जो है तब्बू के दिल पे बहुत बुरी तरीके से गिरां गुजरी थी और उस वक्त उन्होंने वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी क्योंकि 10 साल का रिश्ता, 10 साल की जवानी, यानी कि 10 साल के बाद एक पूरा डेकेड गुजर चुका था और सारी दुनिया को तब तक पता चल चुका था कि तब्बू जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। और फाइनली तब्बू जो है उन्होंने नागार्जुन को भी छोड़ दिया और वो अपनी ज़िंदगी में तब से लेकर अब तक बिल्कुल अकेली हैं। बीच में तब्बू ने इंडस्ट्री भी छोड़ दी थी, कई साल तक वो बिल्कुल तन्हा रही हैं। लेकिन अजय देवगन उनके एक अच्छे दोस्त साबित हुए और वो दोबारा से अब उनको इंडस्ट्री में लेकर आए हैं और अब तब्बू जो हैं दोबारा से फिल्मों में काम कर रही हैं। अक्सर आपको डिफरेंट टेलीविजन शोज़ पे नज़र भी आती हैं और आजकल वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा स्क्रीन पर वो खुश और एक्टिव दिखाई देती हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने उतना ही, हिंदी में कहते हैं, संघर्ष किया है। यानी उतनी ही ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है, उतनी ही ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में अकेली और दुखी हैं। आई होप कि आज की ये पूरी बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी तब्बू के हवाले से। तब्बू के पास आज पैसा है लेकिन मोहब्बत नहीं है, जिसके बारे में अक्सर वो टीवी शोज़ पे इजहार करती रहती हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है और आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिसकी बायोग्राफी आप जानना चाहते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।